जय हिंद दोस्तों। कल मैंने कुछ एआरओ की जो वैकेंसियां थी उसके बारे में बताया था। आज कुछ एआरओ हैं जिनकी जो वैकेंसी हैं उनके बारे में बताऊंगा। बाकी जो आपकी कट ऑफ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जिस भी एआरओ की जो भी मैं वैकेंसी बताऊंगा वो आप लिख के रखना। जब रिजल्ट आता है तब आप देखना कि कितनी उतनी वैकेंसी आई है या नहीं आई है। पिछली बार जो हमने वैकेंसियां बताई थी लगभग उतनी ही वैकेंसी आई थी और अब की बार भी हम बिल्कुल आपके लिए जो भी वैकेंसियां बता रहे हैं लगभग उतनी वैकेंसी आपके लिए आएंगी। अब देखते हैं किस एआरओ में पिछली बार कितनी वैकेंसी थी और अब की बार ज़्यादा आती है या कम आती है। जहां कम आएंगी वहां हम कम बताएंगे, जहां हम ज़्यादा आने की संभावना वहां ज़्यादा ही बताएंगे। आप उस चीज़ से वो मत सोच भाई ये सट्टे मार के निकल जाएंगे। जो हमारा एक्सपीरियंस है 15 साल का हम वो आपके साथ में साझा करेंगे और आप देखना उसको कि आपके उसमें जब रिजल्ट आए जब उतनी वैकेंसी आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईआरओ दिल्ली की। पिछली बार यहां पर लगभग 4500 बच्चे पास थे, जिसके अंदर दिल्ली वाले आईआरओ के थे। उसके बाद आईआरओ जो एनसीआर थे उसके भी थे और आईआरओ हरियाणा उसके भी शामिल थे। तो उसमें टोटल जो वैकेंसी आई थी वो 646 आई थी, यानी 4500 के ऊपर 646 वैकेंसी। तो उसके हिसाब से अगर ये अब की बार जितने बच्चे पास किए हैं इन्होंने, देखो यहाँ पर बहुत बड़ा रेशियो है ये। यहाँ पर 600 यानी 6500 के ऊपर इन्होंने 5050 बच्चे पास कर रखे हैं लगभग, जो कि 70% बनता है इसका। लगभग 70% बनता है, जो बहुत अच्छे बच्चे पास कर रखे हैं। इनके हिसाब से यहां पर 800 और 900 के बीच में वैकेंसियां आने की संभावना है पूरी, जिसमें दिल्ली आईआरओ भी हो गया, दिल्ली एनसीआर भी हो गया और दिल्ली जो आईआरओ है वो हरियाणा भी हो गया। ये सभी उसी में शामिल है। उसके बाद जेडआरओ जालंधर में हम एक तो बात करते हैं अमृतसर की। अमृतसर के अंदर पिछली बार लगभग 700 वैकेंसी जीडी की आई थी। यहाँ के ऊपर ट्रेडमैन टेक्निकल इनकी वैकेंसी ना के बराबर थी, कोई 1-2 वैकेंसी थी और बाकी सारी जीडी की वैकेंसियां थी। अब की बार यहाँ पर 3200 ही बच्चे पास हैं। अब की बार यहाँ वैकेंसी कम रहने की संभावना है, लगभग 600 से 650, यानी कि 700 वैकेंसी अब की बार यहाँ नहीं आएंगी। लुधियाना के अंदर पिछली बार 380 वैकेंसी आई थी 1700 के ऊपर। अब की बार 160 लगभग बच्चे ज्यादा पास हैं, तो यहाँ पर यही वैकेंसी रहने वाली है 350 से 400। इससे ज्यादा वैकेंसी बहुत मुश्किल काम है। इसके बाद जेडआरओ दानापुर के अंदर आते हैं हम। दानापुर के अंदर देखो पिछली बार अच्छी खासी वैकेंसी दे रहे थे दानापुर में। गया एआरओ पिछली बार 3100 बच्चे पास थे लगभग, इसमें 462 वैकेंसियां दी थी इन्होंने। यहाँ पर अब की बार 100 लगभग बच्चे 100 बच्चे 125 बच्चे ज़्यादा पास हैं, तो यही वैकेंसी रहने वाली है 450 से 500, यही वैकेंसी आएंगी। क्यों? क्योंकि पिछली बार की जो वैकेंसियां हैं और अब की बार जो वैकेंसियां हैं वो बराबर हैं, 50,000 के लगभग ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। रांची के अंदर पिछली बार 9000 बच्चे पास थे, 912 वैकेंसियां थी, बहुत अच्छी वैकेंसियां थी, बहुत अच्छी। लेकिन अब की बार यहाँ कम वैकेंसी आने की संभावना है, क्योंकि बच्चे 7250 पास हैं, तो यहाँ 700 से 800 के बीच ही रहेंगी वैकेंसी। ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना नहीं है, कम रहेंगी। यहाँ मुजफ्फरपुर, यहाँ पर 4450 बच्चे पास हैं। पिछली बार बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई थी यहाँ के ऊपर 810, जो कि ना संभावना नहीं होते हुए भी इतनी वैकेंसी आई थी। अब की बार 4700 बच्चे पास हैं। अब की बार भी 800 700 और 800 के बीच में ही वैकेंसियां रहेंगी, पिछली बार के हिसाब से दिया तो, वरना हो सकता है कि 500 तक ही वैकेंसी हो। एआरओ जबलपुर, यहाँ बहुत अच्छी वैकेंसियां थी पिछली बार, देखने लायक वैकेंसी थी। मऊ के अंदर 5500 बच्चे पास थे, जिसमें 700 वैकेंसी आई थी। अब की बार लगभग 1000 बच्चे ज़्यादा पास हैं, तो यहाँ पर 700 से 800 के बीच में यहाँ अब की बार भी वैकेंसियाँ आएंगी, पक्का आएंगी। 800 से ऊपर भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भोपाल के अंदर पिछली बार 4200 बच्चे पास थे, जिसमें 433 वैकेंसी आई थी, अच्छी वैकेंसी आई थी। 6050 बच्चे पास हैं। अब की बार 600 से ऊपर वैकेंसी आएंगी, ये ध्यान देना, भोपाल वाले जरूर आएंगे आपकी 600 से ऊपर वैकेंसी।
ग्वालियर के अंदर पिछली बार 6100 बच्चे पास थे, जिसमें 705 वैकेंसियां थी, बहुत अच्छी वैकेंसियां पास थी। यहां पर अब की बार 7850 बच्चे पास हैं, यानी कि लगभग बच्चे यहां पर 1700 के लगभग बच्चे ज्यादा पास हैं। तो यहां पर अब की बार भी 750 से 850 वैकेंसी रहेंगी। ये ग्वालियर वाले भी अपने टिक मार लेना, देखना इतनी वैकेंसी आएंगी आपकी। जडर कोलकाता के अंदर गोपालपुरा है, इसमें 900 बच्चे पास थे, जिसमें 222 बच्चे लिए गए थे। अब की बार 1040 है, यहां तक ही वैकेंसी रहने वाली है अब की बार भी। उसके बाद बैरकपुर में 3000 बच्चे पास थे, जिसमें 542 वैकेंसियां ली थी। अब की बार कुछ 60-70 बच्चे कम पास हैं, लेकिन वैकेंसी आपकी यही 500 के लगभग रहने वाली है। उसके बाद सिक्किम के अंदर जो सिलीगुड़ी थी उसमें 34 वैकेंसी थी। अब की बार ये 35 के लगभग या 50 के लगभग रहने वाली हैं, इससे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ भी नहीं आनी थी। अभी जो भी मैंने ये ARO बताए हैं, जिनकी वैकेंसियाँ बताई हैं, ये इनके अलावा कोई भी अगर ARO रह गया है तो उनकी अगर वैकेंसी आपने पूछनी है तो आप इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं कि भाई हमारा ये ARO था, इसकी वैकेंसी नहीं बताई। कुछ इससे पहले जो वीडियो मैंने कल डाली थी उसके अंदर बता दी गई है। उसके बाद में आती है बात कट ऑफ की। कट ऑफ के लिए आपको अपनी जो मेडिकल और फिजिकल जो बच्चे पास हैं उनकी आपने बिल्कुल बतानी है कि भाई इतने बच्चे हमारे ARO के अंदर लगभग पास हैं, तो उससे कट ऑफ निकल के आएगी और कट ऑफ आपकी डाल दी जाएगी। लेकिन आप इसके अंदर आप खुद यहाँ पर कमेंट्स के अंदर डालो कि भाई हमारे ARO के अंदर इतने बच्चे मेडिकल और फिजिकल में GD के अंदर पास हैं, फिट हैं वो, तब आपको बताया जाएगा। ज़रूर कट ऑफ की वीडियो आएगी। अभी थोड़ा सा जो अपना रिजल्ट है उसमें थोड़ा टाइम है, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हैं ये खुल के आएंगी। अभी 8 सितंबर का जो अपना रिलेशन वालों का जो टेस्ट है वो होगा और उसके बाद में ही रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। बाकी कोई एक आध ARO का दे भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरी संभावना 99% है कि वो 8 सितंबर के बाद ही आएगा रिजल्ट, इससे पहले नहीं आएगा। तो आप अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।